आजकल की मॉडर्न दुनिया में अक्सर सभी चीज़ों से ऊपर पैसे को नंबर वन प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन रियलिटी में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम इज़ प्राइसलेस। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। एक बार 1 मिनट बीत जाने के बाद में ये हमेशा के लिए खो जाता है। इसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं बचता आपके पास, किसी के पास भी नहीं बचता। टाइम इज फ्री बट इज प्राइसलेस। यू कैन कीप इट बट यू कैन यूज इट और स्पेंड इट और लेट इट गो, बट वंस योर लॉस यू कैन नेवर गेट इट। समय के बारे में कहा गया है कि ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है। आपकी अगर 1 सेकंड भी बेवजह वेस्ट होगी ना, तो आप बहुत लोगों से पीछे हो रहे हैं। क्योंकि क्या पता उस 1 सेकंड में कितने लोगों ने मेहनत करके आपको डिजर्विंग से नॉन डिजर्विंग बना दिया, कितने लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? तुम्हें ये शुरू से पता होता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ऐसा पता होने के बाद भी अगर हम लगातार अपने टाइम का मिसयूज कर रहे हैं, जब हमारे पास टाइम होता है हम तब कुछ नहीं करते, क्योंकि तब हमारे पास समझ नहीं होती जिससे हम वक्त और उसकी अहमियत को पहचान सके। और जब समझ आती है ना, तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है और केवल पछतावा होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी सही समय पर किया गया काम ही अच्छे रिजल्ट्स को दे सकता है। कभी किसी को लगता है कि उसका अच्छा टाइम चल रहा है, तो किसी को लगता है कि उसका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन टाइम कभी भी बुरा नहीं होता। आपके जीवन में हर समय की तरह है, ये समय भी अच्छा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब क्या और कैसे अपना काम करना है। सफल आदमी वही होता है जिसे अपने टाइम का सही यूज करना आ गया हो। हर अच्छे बुरे सफल असफल आदमी के जीवन में उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। ऐसे में समय को बर्बाद करने की कोशिश करना भी मूर्खता है। अगर आप समय को बर्बाद करोगे ना, तो समय खुद आपको बर्बाद कर देगा। इसके अपोजिट यदि आप समय की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। एक्चुअली हमें जो करना है ना, वो चाहे एग्ज़ाम की तैयारी हो या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करना हो, कोई भी काम हो, हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन हम इसके बारे में आगे काम नहीं करते हैं। कैसे और कब करना है इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते या उसको शुरू ही नहीं करते। अरे भाई, जब काम करने का मन बना लिया है ना, तो फिर सोच सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कल कर लूँगा, आज सो लेता हूँ, कल से पक्का कर लूँगा, बस यही बहाने चल रहे होते हैं। और यही आपकी कल पर टालने की आदत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये तुम्हारा सिर्फ आज का बहाना नहीं है, ये तुम्हारे डेली के टू डे वेस्ट हो रहे हैं। आज तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। यू वेस्ट योर ऑल टू डेज। बस यही सोच के कि यार कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, कल का दिन तो आना ही है। यही है डेली का काम, रोज के काम को कल पर टालते रहना। ऐसा काम जिसे करने में फिजिकल मेंटली या इमोशन एफर्ट लगते हैं ना, उसी काम को लेकर हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उसको कल पर टालते रहते हैं। बाकी आलतू फालतू काम तो हम सब कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा हो, हमको मज़ा आ रहा हो, खाली टाइम वेस्ट हो रहा हो। बस उस काम को आपको आज ही करना है। और ये प्रोक्रेस्टिनेशंस हम उन्हीं ज़रूरी कामों को लेकर करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, लिमिटेड सोना, मेहनत करना। क्योंकि ये कंफर्ट जोन के बाहर की चीज़ें हैं।
क्या तुमने कभी भी ऐसे काम को कल के लिए टाना है जिसे करना ज़रूरी नहीं है? जैसे आज मैं रील्स को स्क्रॉल नहीं करूँगा, आज मूवी नहीं देखूँगा, कल देख लूँगा। तो सीधा-सा जवाब होता है कि आपने ऐसा कभी नहीं किया। जो फालतू की चीज़ें हैं ना, उनको आपने आज ही किया होगा, एक्स्ट्रा ही किया होगा। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि यार अभी बहुत टाइम है, अभी आज केवल आज ही वेस्ट हुआ है। फिर आज जैसे कम्फर्ट ज़ोन में रहने की तुम्हारी बॉडी को आदत हो जाती है और यही कम्फर्ट ज़ोन वाली आदत तुम्हारी लाइफ को वेस्ट कर रही है। ऐसा करते-करते तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ गए, कब तुम्हारे इंटरव्यू डेट्स नज़दीक आ गई। फिर आपको लगता है कि ले यार, अब तो टाइम ही नहीं है, अब तो क्या ही कर लूँगा। तो ये जो लास्ट स्टेज पर पहुँचकर आपको काश फ़ील होता है ना कि यार इतने से टाइम में मैं कैसे तैयारी कर लूँगा। तो भाई ये बहुत पहले सोचता। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी काम के प्रिपरेशन जो है 1 दिन में नहीं होती, 1 महीने में नहीं होती। उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तुम्हारा टाइम ऐसे ही इन्वेस्ट कर रहे हो ना जहाँ से 0% भी रिटर्न मिलने वाला है। ये तुम्हारे बहाना बनाने की जो आदत है, टाइम वेस्ट करने की आदत है, ये तब तक नहीं जाएगी जब तक तुमने कोई टारगेट, कोई डेडलाइन सेट नहीं की है। अगर तुम्हारे पास कोई डेडलाइन है, कोई टारगेट है, कोई प्लानिंग है, तभी वो काम सही टाइम पर किया जा सकता है। लेकिन अगर डेडलाइन नहीं है ना, तो तुम्हारी लेज़ीनेस इन्फिनिट टाइम तक हो सकती है। जिस एग्ज़ाम को फाइट करने में कम से कम 6 महीने या साल भर का टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो और उसके लिए तुम्हारे टाइम वेस्ट करने के बाद कुछ ही दिन बचते हैं, तब ये फ़ील करना बहुत गिल्टी भरा हो जाता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तुम एक एस्पिरेंट हो, तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसकी तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला नहीं है, तुझे कोई नहीं है बताने वाला कि यार तुम्हें तेरे पास 2 ही महीने बचे हैं, पढ़ ले भाई, कोई नहीं समझाने वाला। तुम अगर घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हो, किसी को भी पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। घर वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, इस बार एग्ज़ाम निकाल लेगा। जब तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला नहीं हो ना, तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, उस टाइम के लिए खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपके अंदर से इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। इनर मोटिवेशन रहना ज़रूरी है। आपको हमेशा ही ये लगा कि यार अगर ये मौका निकल गया ना तो मैं आगे क्या करूँगा? पूरी लाइफ मैं इसके बिना कैसे जीऊँगा? इसलिए अपने इमोशंस पर, अपने आप पर खुद से कंट्रोल करना सीखो। अपना टाइम खुद से मैनेज करना सीखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन को ऐसे रास्ते पर रखो जहाँ पर आप खुद अपने 24 घंटे का मैनेजमेंट संभाल रहे हो। आपको कोई डायरेक्शन दे या ना दे, आप अपने आप को एक सही ट्रैक पर रखो। पूरे दिन का शेड्यूल बनाकर खुद को इस तरीके से तैयार करो कि हाँ, इतने टाइम में मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाय द वे, ये रूटीन अगर एक दिन खराब होता है ना, तो आप इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो कि यार आज मेरा एक दिन खराब हो गया, बल्कि उसको कवर अप करो कि जो ये एक दिन का नुकसान हुआ है ना, उसकी कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवरी कर सकते हैं। तब तुम्हारे टाइम की प्लानिंग कर सकते हो ना, वैसे कोई और नहीं कर सकता। बिकॉज ओनली यू नो योर कैपेबिलिटी एंड योर कैपेसिटी। जो भी करना चाहते हो, जो इन दिनों आप कर रहे हो, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आप अपने आप से लड़ने लग जाओगे और इसी का नतीजा है एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रेशर। और ये फिर से बढ़ता जाएगा। आप जो करना चाहते हो ना, उसी डायरेक्शन में काम करेंगे तो विदाउट प्रेशर काम कर पाएंगे। सोच कुछ और रहे हो, करना कुछ और चाहते हो और कर कुछ और रहे हो, इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इवन टाइम ही नहीं, आपकी ज़िंदगी वेस्ट हो सकती है। अगर इसी फील्ड को लेकर आपको ये लग रहा है कि इसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ऐसा काम चूज करो
जिसको करने में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है, यानी 2 साल लग सकते हैं उसको अचीव करने में, तो उसको छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। जैसे एक छोटा स्टेप कंप्लीट करने के बाद खुद को छोटा-सा रिवार्ड दो। इससे आपके काम में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपका वो काम छूटेगा नहीं। आपके एफर्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी मेहनत से मिलने वाला रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपने अपने टाइम का कितना सही ढंग से यूज किया है। किसी काम को शुरू करने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उसमें फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल होने से ज़्यादा बुरा क्या है, उस काम को शुरू ही नहीं करना। इसलिए जो काम तुम कर सकते हो ना और करना चाहते हो, जिसे करने को लेकर कॉन्फिडेंट हो, उसे आज ही शुरू करो। उस पर प्लानिंग करो, मैपिंग करो और फिक्स करो कि हाँ, आपको ये करना ही है। क्योंकि आप आज अगर वो काम नहीं कर सकते, तो आने वाले सालों में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ रिग्रेट बचेगा कि काश मैं उस प्रीशियस टाइम को वेस्ट नहीं करता और वो करता जो मेरे सपनों को पूरा करने में हेल्प करता, तो आज मैं कहीं और ही होता। इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और लग जाओ अपनी मेहनत करने में, और आज से ही शुरू करो। कबीरदास ने कहा है कि काल करिशो आज करी, आज करिशो अब, पर में परले होएरी बहुरी करेगा कब। यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उसका तुझे नहीं पता, लेकिन तेरा आज तेरे पास है, उसमें तू चाहे जो कर सकता है, अपना नाम, अपनी पहचान बना सकता है। यू आर द पायलट ऑफ योर टाइम, सो बिकम ए लीडर ऑफ योर सेल्फ। दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। फालतू का कंटेंट देखने में इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अपना समय यूज कर लिया, पूरा रोड मैप बना लिया है, तो आपको अपने रिजल्ट को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना। आपका काम था अपना 100% देना। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपके मन में गिल्टी नहीं रहेगी। इस वीडियो को अगर मैं पूरा समराइज करके बताऊँ ना, तो ये 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले आलस को छोड़ दो। दूसरा, आज से ही कामों को टालना छोड़ दीजिए। आज वाले काम आज ही होने चाहिए। तीसरा, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की आदत डालना पड़ेगा। और चौथा, ये कि समय को कभी भी बर्बाद मत करो भाई। लाख बातों की एक बात, वरना समय आपको बर्बाद करेगा और आप संभल नहीं पाओगे। अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए। धन्यवाद।